मेरठ में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने हैवानियत के मामले पर भाजपा को आड़े हाथ लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर यह काम कांग्रेस सरकार में हुआ होता तो भाजपा महिला केंद्रीय मंत्री तोते की तरह बोलती नजर आती। उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही शासन है, इसलिए वे शांत है। इमरान मसूद में भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ इशारा किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेगी और अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन भी करेगी। इसके अलावा मेरठ में मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान मसूद कोरोना काल में भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय में जो खाना बांटा गया है उसमें भी घोटाला हुआ है। सरकार जाने के बाद इन घोटालों की परतें खुलेंगी। इसके अलावा उन्होंने आजम खान के करीबी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए। मंदिर जब बनने का काम हो रहा है तो भी सियासत को बंद करना चाहिए। कपिल मिश्रा के बयान से कहीं कम खतरनाक था, वो बयान गिरिराज सिंह के बयान से कम कहीं खतरनाक था, लेकिन गिरिराज सिंह और कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं होगी और डॉक्टर कपिल के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार सरकार कोर्ट के अंदर भी आंका लगा रही है कि किसी तरह से कोर्ट में भी सुनवाई ना हो पाए। तो हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि देश के रहने वाले 125 करोड़ भारतीय, जब मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ भारतीय, तो उन 125 करोड़ भारतीयों के अंदर डॉक्टर कपिल जी शामिल है। देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का संरक्षण कांग्रेस करने का काम करेगी। इसी कारण कांग्रेस इस मुहिम को लेकर के चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस दिन से ये कोविड स्टार्ट हुआ, मैं तो एक भी दिन रुका नहीं। हम तो उसी दिन से सेवा में, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क के ऊपर सेवा कर रहा है। तो पेशेंट की अभी बता रहा हूँ ना, और प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी पीएम केयर और सीएम केयर, इसके नाम के ऊपर करोड़ों और हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है और पैसा आया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी, वर्ल्ड बैंक से भी हमने 1,95,000 करोड़ का लोन लिया है, और उसके बाद भी अगर हम रोटी नहीं दे पा रहे तो ये शर्मनाक है। और डाइट के ऊपर आपने अभी देख लिया कि जितने पैसे की डाइट का पेमेंट हुआ है, क्या ईमानदारी के साथ कोविड के अंदर उतना पैसा मिला है? अभी ये जो मिस्टर क्लीन है, ये मिस्टर क्लीन जो बने हुए घूम रहे हैं, ये बदलने दीजिए सिस्टम को। इस सारी चीजें निकल कर आएंगी जो कुछ हुआ है कोविड के अंदर, कितना बड़ा खेल हुआ है। इमरान भाई, एक बराबर में हापुड़ में एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, अभी तक जो आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, लंबा समय हो गया, पूरी बॉडी इसको ढूंढने में लगी है। एडीजे येलो से लेकर एडीजे मेरठ तक लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पता ही नहीं है रेपिस्ट कौन है। कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो जो बहुत ज्यादा तोते की तरह बोलती हैं, वो अब तक कहीं ना कहीं ड्रामा कर रही होती है। वो जब से सरकार बदली है उनकी खामोशी है, वो आजकल बिल्कुल चुप है। और ना वो हमारे बापू जी के अवतार के अंदर जो अन्ना जी दिखाई दे रहे थे वो दिखाई दे रहे हैं, वरना वो अन्ना जी बैठ जाते थे। तो भैया हम तो यही कह सकते हैं कि कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधिमंडल कल भी गया था, और हम लोग इसकी डिमांड भी करते हैं, और जल्दी उसको पकड़ा जाना चाहिए। नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर आंदोलन के लिए कोई ना कोई रणनीति। कितना उसने नुकसान पहुंचाया केंद्र सरकार को, नहीं तो बात का विषय है, लेकिन इस तरह की निर्भया जैसे हापुड़ की बात चल रही है, इस तरह की रोजाना पैदा हो रही है। आपका संगठन और आपके जुड़े लोग उसी रूप में सड़क पे क्यों नहीं आते? अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से कीजिए कि केवल लोगों को वोट की तरह इस्तेमाल करने वाली पार्टियां कब तक प्रदेश के अंदर रहेंगी? केवल वोट जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैला करके आप सियासत करोगे और वोट हासिल करोगे और लोगों के मुद्दों से दूर रहोगे, तो ये कब तक चलेगा? हमारा प्रतिनिधिमंडल ऑलरेडी जा चुका है, निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करेंगे। डॉक्टर कपिल के बारे में और बता दीजिए क्या रिगार्डिंग डॉक्टर कपिल साहब का तो हम लोग लगे हुए हैं ना। पूरे प्रदेश में हमने पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया, फिर रक्तदान चलाया। अब हम लोग सामाजिक तरीके से जो भी, चूंकि वो कोर्ट के अंदर है, कि जो भी हम लोग सामाजिक तरीके से दबाव बना सकते हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो पहले दिन से देखिए, डॉक्टर कपिल साहब के परिवार ने हमसे संपर्क किया, और जिस दिन उन्होंने संपर्क किया उसी दिन से ईमानदारी के साथ पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। अच्छा, एक बात ये बताइए इमरान भाई, शिलान्यास हो गया, ये बिल्कुल आप साफ जानते हैं कि इसको एक वर्ग, भले ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, कबूल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विचलित है। आपके शीर्ष नेता इस बात का श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि शिलान्यास तो हम पहले कर चुके हैं?
देखिए, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है और मैं इसके ऊपर कोई बात कह के फंसना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया है वो देश के लिए घातक है, वो देश के लिए बेहतर नहीं है। राम का मंदिर बने और राम के मंदिर के अंदर देश के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसका मन दुखी हो, ये बेहतर नहीं है। तो सबको खुशी होनी चाहिए क्योंकि भगवान राम देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। तो आप उस पर्टिकुलर वर्ग से भी ये कहना चाहते हैं जो अंदर से व्यथित है कि आपको भी खुश होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से हमने पहले दिन से एक बात कही कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे और जब हम कहा था कि कोर्ट का फैसला मानेंगे तो फिर कोर्ट के फैसले के बाद कोई सवाल हम खड़े करने वाले नहीं है और ना हमको खड़ा करना चाहिए। और जो लोग ये सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग नफरत बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाए हुए हैं और ये सबूत सब आपके सामने है। मैंने आपको मौलाना साजिद रशीद का सबूत दे दिया, फोटो उसके नरेंद्र मोदी के साथ है, किसी दूसरे के साथ नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए फोटो है। इमरान भाई, एक सवाल ये भी है, आपके एक प्रदेश नेता ने अभी आपकी प्रियंका गांधी जी को सूबे की मुख्यमंत्री के दौड़ में बताया कि वो इसमें नामित हो सकती है। तो क्या ऐसा है कि 2022 के चुनाव में प्रियंका जी आकर इसकी लीड करें और मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने? निश्चित रूप से हमारी पहली ख्वाहिश है कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी हो और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी हमारी मांग को स्वीकार करेंगी और मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा जिस दिन प्रियंका गांधी ने बनने का निर्णय ले लिया, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया, यह निश्चित जान लीजिए कि प्रदेश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत करने वालों की दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन पूरब के नेता थे जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो आपके साथ होंगे या थे, वो ये कहते हैं कि इस परिवार में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, सिर्फ प्रधानमंत्री बनते हैं। अब वो क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, मैं जानता भी नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हो। सर, बेनी प्रसाद वर्मा के बारे में।